दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम कार्य समय पे आधारित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ए तथा बी ने किसी कार्य को करने का 2700 रुपये का ठेका लिया। ए अकेले उस काम को 15 दिनों में कर सकता है तथा बी अकेले उसे 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से उन्होंने यह काम 3 दिनों में पूरा कर लिया, तो सी को कितना रुपया हिस्सा मिलेगा उसमें से। तो मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी काम को करने के लिए दो आदमी हैं, ए और बी। उन्होंने 2700 रुपये का ठेका ले लिया, 2700 रुपये में ठेका ले लिया उस काम को करने का। और यदि ए अकेले उस काम को करेगा तो 15 दिन में ही ख़त्म कर देगा, और अगर बी अकेले करेगा तो 10 दिन में ख़त्म कर देगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, दोनों ने काम तो एक साथ शुरू किया, प्लस सी एक तीसरे व्यक्ति सी को भी उसमें शामिल कर लिया, उसकी मदद ले लिया, तो कार्य 3 दिनों में ही आसानी से समाप्त कर लिए। ठीक है, तो पूछ रहा है जो तीसरा व्यक्ति सी को उन्होंने मदद से काम को पूरा किया, उसका हिस्सा कितना होगा उसमें से 2700 रुपये में से, ये क्वेश्चन को बताना है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो कैसे सलूशन करते हैं, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा लक्ष्य क्या होता है, पहले कुल काम पता करना। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अपने बता रखा है, कार्य समय का जो भी क्वेश्चन बता रखा है अदर टाइप में, उसमें सबसे पहले लक्ष्य क्या होता है हमारा, कुल कार्य पता करना। ठीक है, तो कुल कार्य कैसे पता करते हैं आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए और बी और सी, 3 व्यक्ति हैं, तीनों को लिख लेंगे। तो ये कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, तो यहाँ लिख लेंगे 15। वो कितने दिन में कर रहा है बी, 10 दिनों में। और तीनों ए बी और सी तीनों मिल करके कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में ना। तो तीनों का यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का हो गया। तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हमारा 3 दिन में समाप्त करें। ठीक है, इस प्रकार से लेंगे। ठीक है, अब हम कुल का लेंगे। कन्फ्यूजन यहीं पे होता है कि आप गलती से इसको अकेले मत लीजिए। ये क्या है, तीनों मिल गए ना, तब ना 3 दिन में हो रहा है। तो तीनों मिल करके 3 दिन में, ए अकेले 15 दिन में, बी अकेले 10 दिन में। तो कुल काम पता करने के लिए क्या करते, इन तीनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, 30। एलसीएम वो संख्या होती है जो तीनों से पूरी पूरी कट जाए। तो ये क्या आ गया, कुल काम ये आ गया हमारा कुल काम, या एलसीएम, ये एलसीएम होता है, या तो ये एलसीएम है, तो कुल काम मानते हैं एलसीएम को। ठीक है, जब हमें कुल काम पता चल गया तो हम एक दिन का काम निकालते हैं ना, कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ये 15 दिन में कर रहा है, तो 15 इसमें भाग देंगे कुल काम में। तो कितने बार, 2 बार। तो जितनी बार जाता है वो लिखें, कितनी बार में कट गया, 2 बार में। 15 दूनी 30 यानी 2 यहाँ लिखेंगे। फिर 10 से भाग देंगे 30 में, कितना, 10 तियाँ 30 यानी 3 बार में कट गया, 3 लिखेंगे। फिर 3 से भाग 3 दाएँ में 30 यानी 10 दिन में, यानी एक दिन में ये 2 काम। ठीक है, बी 3 काम, और तीनों मिलकर के एक दिन में 10 काम करेंगे। ठीक है, पूरे काम को। तो जब ये पता चल गया तो हमने क्या बताया, जो ये काम आया ना, इसको हम रुपए में भी मान सकते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को लगाने के लिए इसको हम रुपए में मान लीजिए। ये 1 रुपये कमा रहा है इस काम को, 2 रुपये कमा रहा है, अभी 3 रुपये कमा रहा है, और ये तीनों मिल करके 10 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, इस काम को कर रहे हैं। तो ये समझिए, काम को थोड़ा सा हम कन्वर्ट करके रुपए में समझेंगे तो क्वेश्चन को लगाने में आसानी होगी। तो ये मान लीजिए रुपए, ठीक है, कि यानी ये 2 रुपये कमा रहा है उस काम को करके, पूरे काम को अकेले, और बी करके पूरे काम को 3 रुपये कमा रहा है, और तीनों मिलके जब उस काम को करें तो 10 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये रुपये मान लीजिए। तो इनको हम अनुपात, वैसे तो ये क्षमता होती है, ठीक है, कितने दिनों में कितने कार्य की क्षमता होती है, तो इनको रुपये में मान लीजिए क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो इसको हम लिख लेते हैं अनुपातिक मैटर में, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनको अनुपात के रूप में लिख लेंगे। तो 2 अनुपात 3 अनुपात 10। तो क्या होता है, ये क्षमता होती है। क्या होती है, क्षमता, या रुपए मान लीजिए, रुपए का अनुपात। सॉरी दोस्तों, ये क्या है, किसका अनुपात है, ए प्लस बी प्लस सी। क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का अनुपात। ठीक है, ये क्या है, क्षमता या रुपए। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, ए बी का अनुपात पता चल गया, हमें सी का पता करना है। तो सी का हम आसानी से पता कर लेंगे। जब ए प्लस बी प्लस सी का कितना है, 10 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का कितना है, 10 है। तो हमें पता करना हो अगर सी का अकेले, जैसे ए का अकेले बी का है, तो यहाँ तीनों का हमें सी का पता, क्या करेंगे, हम ए और बी के दोनों को घटा देंगे तो सी का आसानी से आ जाएगा। तो ए का कितना है, 2, और बी का कितना है, 3 प्लस सी बराबर 10। तो जोड़ दिए, 3 2 5। ठीक है, 3 2 कितना हो गया,
5 और 5 को जब हम उधर ले जाएंगे तो बचेगा सी बराबर 10 माइनस 5, यानी सी बराबर कितना आ गया 5। सी का अनुपात कितना आ गया 5। अब हमें तीनों का अनुपात मिल गया, तो एक बार हम अगेन लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का कितना है 2, बी का कितना है 3, अब सी का कितना आ गया हमारा 5। अब हमारा ये क्या आ गया क्षमता, अलग अलग क्षमता या रुपए मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है रुपए मान लीजिए, ये आ गया अलग अलग। तो जब ये आ गया कुल रुपए, ठीक है, ये कुल रुपए आ गया अलग अलग, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुल रुपए कितना है ठेका का 2700 है, यही तो कुल रुपए है। और ऐसे कितने रुपए कमा रहे हैं सब पूरा जोड़ लेंगे, तो ये रुपए और ये रुपए आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी कुल रुपए है और ये भी कुल रुपए है। तो ये क्वेश्चन वास्तव में दे रहा कुल रुपए, और मैं मान करके जब लगाया तो ये आ गया, ए का 2 रुपये, बी का 3 रुपये, सी का 5 रुपये। तो कुल रुपए ये और कुल रुपए आपस में बराबर होंगे। अब गलती कहाँ होती है इस प्रकार के क्वेश्चन में, लोग क्या करते हैं ए प्लस बी ने ठेका लिया 2700, तो क्या करते हैं ए प्लस बी का ही रुपये जोड़ते हैं, ये रुपये और ये रुपये आपस में बराबर करते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन क्योंकि हमने सी की मदद ले ली है, तो इसलिए इस रुपये में सी का भी हिस्सेदारी हो गई, तो इसीलिए हम तीनों को जोड़ेंगे। ये हो गया कुल रुपए ठेके का, और ये कुल रुपए ठेके का 27 आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, सीधी सीधी बात है, ठीक है। ये कुल रुपए और ये कुल रुपए का योग आपस में बराबर होगा। तो आइए इसको बराबर करते हैं। तो 2 + 3 + 5, ये रुपए और ये रुपए 2700 आपस में क्या हो गए बराबर हो गए, अनुपातिक मान है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे 3 2 5 5 5 10, यानी 5 3 8 8 2 10, तो ये आ गया हमारा 2700। तो 10 अनुपात का मान 27, 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा हमारा, आइए हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 10 को उधर भेजेंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो 2700 भागा 10, 0 से 0 कट गया, यानी 1 अनुपात का मान कितना आ गया हमारा 270। 1 अनुपात का मान कितना आ गया 270 आ गया। तो जब 1 अनुपात का मान 270 आ गया, तो हमें ज्ञात क्या करना है सी का हिस्सा। तो सी कितने कमा रहा है 5, क्षमता 5 है, या क्षमता या रुपए 5 है, तो 1 अनुपातिक रुपए का मान 270, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं, तो क्या सी का हिस्सा लिख लेंगे, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना आ जाएगा हमारा, 1 अनुपात का बिना 270 है, और सी का अनुपातिक मान कितना है 5 है, तो 5 गुणे 270, जब इसका हम गुणा करा देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। तो 5 जीरो या 0, 5 सते 35 को 5 हंसी लगा 3, 5 दूनी 10 3 13, 1350 रुपये, ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी सी का हिस्सा कितना आ गया 1350 रुपये, इस क्वेश्चन का हमारा हिस्सा हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। जब आप लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा, और इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन को समझ जाएंगे, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा रिटर्न में लिख देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं स्पीड से। तो इस प्रकार क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन तो एग्जाम में मैथ के फंसते नहीं हैं। तो आपको लगाने का तरीका समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन तो बदल जाएगा, तो आप जानेंगे लगाने का तरीका तो आसानी से लगा लेंगे। तो आइए एक बार आपको समझा देते हैं हम। तो सबसे पहले हमने कुल कार्य निकाला, कुल कार्य निकाल करके 1 दिन का काम निकाला। 1 दिन के काम को ये क्या है क्षमता हो गई या रुपए मान लीजिए, तो इनका अनुपात आ गया। फिर यहाँ तीनों का अनुपात हमें सी का चाहिए, तो सी का निकालने में क्या स्वाभाविक है, तीनों का अनुपात कितना है 10, उसमें से ए और बी का दोनों का अनुपात घटा लेंगे तो सी का आ जाएगा, सी का आ गया। तो हमें क्या करना है, ये क्या आ गई कुल क्षमता आ गई या कुल रुपए आ गए, अनुपात में कितना कमा रहे हैं, और वास्तव में कितना ठेका ले रहे हैं कमाएंगे 2700 रुपये तो कमाएंगे, काम खत्म करेंगे 27 रुपये ही कमाए, 2700 ही कमाएंगे। तो ये 2700 रुपये और ये कुल रुपये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो इनको हमने क्या किया जोड़ के बराबर कर दिया, 1 अनुपात का मान निकाल लिया। जब 1 अनुपात का मान आ गया तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी कितना कमा रहा 5, तो 5 में 1 अनुपात का मान 270 है, तो 5 गुणे 270 गुणा करा दे हमने तो आंसर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही लगाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।